नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विकलांग प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड के बारे में। कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपना या अपने परिवार में या अपने किसी जानने वाले दोस्त के लिए विकलांग प्रमाण पत्र व यूडीआईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, विकलांग प्रमाण पत्र व यूडीआईडी कार्ड का उपयोग आप कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए, जैसे कि सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विकलांग पेंशन योजना और फ्री टेबल पास आदि सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपके पास में या आपके परिवार में जो सदस्य विकलांग है या आपके जानने वाला कोई सदस्य जो विकलांग है उसके पास में यूडीआईडी कार्ड और विकलांग प्रमाण पत्र है, तब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा स्टेप लाइव करके बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और अंत तक ज़रूर देखें ताकि बीच का कोई भी स्टेप आप भूल ना जाएं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में सर्च कर लेना है स्वावलंबन कार्ड .gov.in। इस वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके आप सीधा इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे ही आप यह वेबसाइट ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको होम टैब के बगल में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन अप्लाई फॉर यूडीआईडी कार्ड, दूसरा ऑप्शन ट्रैक योर एप्लीकेशन, तीसरा ऑप्शन पीडब्ल्यूडी लॉगिन और इसी तरह के सारे ऑप्शन आपको अलग अलग कैटेगरी के देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यूडीआईडी कार्ड और विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, जिस पर अप्लाई फॉर यूडीआईडी लिखा हुआ है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर यूडीआईडी कार्ड वाला बटन सेलेक्ट करते हैं, आप दूसरे पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको यूडीआईडी कार्ड से रिलेटेड कुछ जानकारी देखने को मिलेंगी, जैसे कि एप्लीकेशन सबमिट से लेकर के वेरिफिकेशन का सारा प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लेना है कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे वर्क होता है। उसके बाद में आपको कब तक यूडीआईडी कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या विकलांग प्रमाण पत्र जो भी है, आपको कैसे कब तक मिलेगा, ये सारी जानकारी यदि आप पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद में यहाँ से आपको सबमिट वाला बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नोटिफिकेशन पढ़ करके सबमिट वाला बटन क्लिक करते हैं, आप दूसरे पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हर ऑप्शन का अपना एक अलग मतलब होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि आपके पास में कभी भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं था, आपने इससे पहले कभी बनवाया नहीं है, तो आपको पहला वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपके पास में कहीं भी कोई भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड किसी भी पोर्टल के माध्यम से नहीं मिला है। दूसरे वाले ऑप्शन का मतलब है दोस्तों कि आपके पास में मैनुअली जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, जो पहले ऑफलाइन बनता था, डॉक्टर द्वारा वेरीफाई करके दिया जाता था, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपके पास में, तब आपको यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और आपके पास में मैनुअली फिजिकली वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट विकलांग प्रमाण पत्र है, तब आपको ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जो फिजिकली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरा वाला ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है, यदि आपने पहले कभी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था लेकिन वह रिजेक्ट हो गया है, तो आपको पहले जो आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए इस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई किया था, उसका एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, वो दोनों आपको यहाँ पर प्रोवाइड करानी होंगी। ऑप्शन में दोस्तों लिखा हुआ है कि आपने कभी यूडीआईडी सर्टिफिकेट
या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, लेकिन उस पर कुछ गलतियां हैं जिनको आपको सुधरवानी है। तो इसमें आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो भी गलती सुधारनी है, यहाँ पर चेक बॉक्स दिया हुआ है, उस पर टिक लगा करके जो डिटेल सही करवानी है उसके सामने चेक बॉक्स पर टिक लगा देना है और आगे सबमिट कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है कि आपने इससे पहले कभी भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था, किंतु अभी भी वह अभी पेंडिंग दिखा रहा है। तब आपको ऑनलाइन करते वक्त, नया आवेदन करते वक्त यहाँ पर पुराने वाले का एनरोलमेंट नंबर और कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ डालनी अनिवार्य है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फ्रेश, यानी कि जिसका कभी भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, उसका ऑनलाइन आवेदन करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से सबमिट बटन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा केवाईसी के लिए कि आप आधार केवाईसी के माध्यम से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं। यदि आपके पास में आधार है तो आप आधार से ही अप्लाई करें, या आपने आधार एनरोलमेंट करवा रखा है तो एनरोलमेंट की जो रसीद है उसके द्वारा आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास में आधार नंबर नहीं है तो इसमें मैं आपको एनरोलमेंट नंबर के द्वारा ही अप्लाई करके बताऊंगा, क्योंकि जिसका मैं सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहा हूँ उनके पास में अभी आधार कार्ड का नंबर जनरेट होकर के नहीं आया है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई विद आधार एनरोलमेंट नंबर ही सेलेक्ट करूँगा। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म ओपन होकर के आ गया है। यहाँ पर आपको जो डिटेल्स मांगी जा रही हैं आधार एनरोलमेंट रसीद के अनुसार ही भर देनी है। यदि आधार से आप भरते हैं तो आधार कार्ड के हिसाब से ही आपको यहाँ पर नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आधार के अनुसार ही डाल देनी है, ताकि भविष्य में आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर पहला स्टेप है दोस्तों पर्सनल डिटेल्स के बारे में। यहाँ पर आपको आवेदक का नाम डाल देना है जिसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनना है, उसका मोबाइल नंबर पर्सनल वाला डाल देना है और साथ में यहाँ पर उनकी ईमेल आईडी डाल देनी है। अब यहाँ पर आपको आवेदक कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। जेंडर क्या है, जेंडर यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको उसके फादर, मदर, गार्जियंस जो भी हैं उनका रिलेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यदि फादर हैं तो फादर सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में फादर्स का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको आवेदक की फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ अपलोड करनी होगी, जिसका साइज़ 5 KB से लेकर के 100 KB में और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर आपको आवेदक का थंब, यदि पढ़ा लिखा है तो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के बारे में जो डिटेल्स मांगी जा रही हैं वो डिटेल्स आपको दे देनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आधार एनरोलमेंट नंबर से अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको आधार एनरोलमेंट नंबर डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर उस एनरोलमेंट स्लिप को अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ डाल देना है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, पैन कार्ड लगा रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड लगा रहे हैं, राशन कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, या इनमें से जो भी आप आइडेंटिटी के लिए आवेदक का डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसकी कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको आवेदक की एड्रेस डिटेल्स डाल देनी है। एड्रेस डिटेल में आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आवेदक एड्रेस प्रूफ के लिए क्या लगा रहा है। जाति प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, राशन कार्ड भी लगा सकते हैं, पासपोर्ट भी लगा सकते हैं, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया हो, उसमें आवेदक की फ़ोटो एड्रेस सहित में हो, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र वगैरह आप लगा सकते हैं।
और उसकी कॉपी आपको स्कैन करके यहाँ से अपलोड कर देनी है। अब यहाँ पर आपको आवेदक का एड्रेस मैनुअली डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद में यहाँ से जो आवेदक का स्टेट है वो डाल देना है। फिर यहाँ पर उसकी डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है, जो तहसील आवेदक की लगती है वो डाल देनी है, और यहाँ से ग्राम पंचायत का नाम डाल देना है। ग्राम पंचायत नाम डालने के बाद में यहाँ पर से आपको उसका पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी डिटेल्स डाल देनी है, जैसे कि क्या विकलांगता है आवेदक को, वो डिटेल्स यहाँ पर पूछी जा रही हैं। इस लिस्ट में से आपको जो विकलांगता है आवेदक को, उसके सामने एक बॉक्स बना हुआ होगा, उस पर टिक लगा देना है। यदि एक से अधिक हैं तो आप एक से अधिक पर भी टिक लगा सकते हैं, यदि एक है तो आपको एक पर ही लगा देना है। जैसे ही आप डिसेबिलिटी टाइप सेलेक्ट करते हैं, आपको डिसेबिलिटी ड्यू टू वाले में जो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इनमें से यदि किसी वजह से उनको डिसेबिलिटी हुई है, कोई विकलांगता हुई है तो सेलेक्ट कर लेना है, अन्यथा इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर लेना है। यदि उनका डिसेबिलिटी जन्म से ही है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डिसेबिलिटी बाय बर्थ। जन्म से यदि उनको डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आपको यस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए हॉस्पिटल सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आवेदक को अपने संबंधित डॉक्यूमेंट्स ले जा करके उस हॉस्पिटल से वेरीफाई कराना होगा, तभी आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि विकलांग प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी किया जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि आपका इलाज किसी अन्य स्टेट या अन्य डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। यदि आपका इलाज कहीं दूसरे राज्य, दूसरे स्टेट में हुआ है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट या ज़िले में हुआ है, तो यहाँ पर आपको यस करके उस हॉस्पिटल की डिटेल्स वगैरह सब डाल देने हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह। यदि आपका इलाज यूपी में ही हुआ है, जिस हॉस्पिटल से हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। यदि नहीं हुआ है आपका इलाज कहीं से भी, तो आपको नो वाले बटन पर क्लिक रहने देना है। फिर यहाँ पर आपको एक हॉस्पिटल नाम सेलेक्ट करना है, जिस हॉस्पिटल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन होना है, वो हॉस्पिटल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि कमांड हॉस्पिटल लखनऊ या ऑफिस ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर लखनऊ। मैंने लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का अप्लाई किया है, तो यहाँ पर लखनऊ के ही हॉस्पिटल्स दिखाई दे रहे हैं। जो भी हॉस्पिटल आप जाना चाहें, आपके पास में जो हॉस्पिटल है, आवेदक जा सके वहाँ पर, वो हॉस्पिटल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो कैप्चा आपको दिख रहा है, वो कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद में यहाँ पर चेक बॉक्स दिख रहा होगा, आपको इस पर टिक लगा देना है। फिर यहाँ पर आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस फॉर्म की एक रसीद जनरेट होकर के आ जाएगी और आवेदन फॉर्म जनरेट होकर के आ जाएगा। आपको रसीद आवेदन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है या कहीं से जाकर के प्रिंट करवा लेना है। साथ में आवेदक की जो आपने आधार एनरोलमेंट रसीद अपलोड की थी, उसकी फ़ोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पिता का आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और एड्रेस प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया है उसकी फ़ोटोकॉपी। साथ में यदि आपके पास में कोई विकलांग प्रमाण पत्र वगैरह है तो उसको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच कर लेना है। इनका एक सेट बना करके आपको जो हॉस्पिटल डाला था आपने वेरिफिकेशन के लिए, उस हॉस्पिटल में पहुंच जाना है। वहां पर जो वेरीफाइड डॉक्टर होंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और आगे का प्रोसेस वो चालू कर देंगे। यदि सारे दस्तावेज आपके सही हैं और विकलांगता सही है आपकी, तो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद में तो इसी पोर्टल के माध्यम से आप अपना यूडीआईडी कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर एक ट्रैक योर एप्लीकेशन का बटन दिख रहा होगा। अपना आवेदन का स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। यदि आप यूडीआईडी कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको पीडब्ल्यूडी लॉगिन वाला बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके अपना यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने सीखा कैसे घर बैठे हम अपने परिवार में या अपने जानने वाले किसी सदस्य का, जो विकलांग सदस्य है, उनका विकलांग प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।